संस्कारधानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। नगर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम झांकियां सजाई गई हैं, जिनमें ब्रज वृंदावन के कान्हा, मुरली मनोहर माखन चोर, यशोदा के लाल, रास रचैया गोपी कृष्ण और द्रौपदी के सखा एवं पांडवों के तारणहार विविध रूपों में नजर आ रहे हैं। पूरी संस्कारधानी कृष्णमय नजर आ रही है। मंदिरों में भी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व पर सुबह से ही विविध कार्यक्रमों का क्रम शुरू हो गया है। बाजारों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की रौनक नजर आ रही है। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे, जिन पर करीब 1 करोड़ रुपयों की राशि टैक्स के रूप में जमा हुई। 31 अगस्त तक मिल रही छूट का लाभ लेने वालों की दिन भर लाइन लगी रही। जबलपुर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी वानगी नर्मदा नदी से लगे कालीधाम घाट के पास स्थित खिरका मोहल्ले बस्ती में देखने को मिली, जहां पर चोरों ने सबमर्सिबल पंप ही चोरी कर लिया। ऐसे में अब बीते 4-5 दिनों से बस्ती के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ और मंडल स्तर पर मनाई गई। वन विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश 2016 में जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग स्थायी कर्मचारी संघ ने एक बैठक के जरिए घोषणा की है कि जायज मांगों को लेकर जल्द आंदोलन शुरू किया जाएगा। नीमच में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर सड़क पर घसीटने की घटना की बहुजन समाज पार्टी ने निंदा की है। इस मामले में दोषियों को सख्त सजा देने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य वन और परिवहन विभाग के दिशा निर्देशों के बाद भी निजी बस ऑपरेटर मनमानी पर उतारू हैं। कोरोना काल में महाराष्ट्र राज्य तक बसों का संचालन प्रतिबंधित होने के बाद भी निजी बस ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर बसों का संचालन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नागपुर जा रही विजयन ट्रेवल्स की बस को जब्त करने की कार्रवाई की। मदन महल पुलिस ने होम साइंस कॉलेज रोड पर स्थित बुलेट कैफे में छापा मार कर कार्रवाई की। इस दौरान कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार भी चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से हुक्का, अलग अलग फ्लेवर के तंबाकू के पैकेट और अन्य सामग्री जब्त करते हुए अवैध हुक्का बार चलाने वाले कैफे संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। नगर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम झांकियां सजाई गई हैं, जिनमें ब्रज वृंदावन के कान्हा, मुरली मनोहर माखन चोर, यशोदा के लाल, रास रसैया गोपी कृष्ण और द्रौपदी के सखा एवं पांडवों के तारणहार विविध रूपों में नजर आ रहे हैं। पूरी संस्कारधानी कृष्णमय नजर आ रही है। संस्कारधानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। शहर के श्री कृष्ण मंदिरों में भगवान की मनमोहक झांकियों को सजाया गया है। झांकियों में भगवान योगेश्वर की मानव लीला की झलक दिखाई दे रही है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के लोक नायक, संघर्षशील, पुरुषार्थी, कर्मयोगी व युगांतर होने के महत्व को प्रतिपादित करता है। श्री कृष्ण की विराटता, अनंतता और सर्वकालिक प्रासंगिकता ही श्री कृष्ण तत्व के प्रति असीमित आकर्षण का कारण है। भगवान ने जन्म लिया था सबके दुखों और संकटों को दूर करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए, दुराचारी को मिटाने के लिए। भगवान जन्म का श्रद्धा पूर्वक हम जन्म मनाएं, हमारे भी पाप नष्ट हों, हमारा दिमाग से भगवान दुराचार को दूर करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं, उन जैसा कोई प्रेमी नहीं, कोई सखा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई दार्शनिक नहीं। वे हर रूप में चमत्कार करते हैं। संतों का कहना है कि कृष्ण तत्व को, जगत गुरु के स्वरूप को आत्मसात कर यदि हम अपने और अपने समाज के प्रबंधन के सूत्र को समझ सके, तो ही जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को उत्सव के रूप में मनाने की सार्थकता है। इधर मंदिरों में भी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व पर सुबह से ही विविध कार्यक्रमों का क्रम शुरू हो गया है। बाजारों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की रौनक नजर आ रही है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज से संस्कार धानी गूंज रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर तरफ नजर आ रही है। घरों, मंदिरों और बाजारों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की रौनक है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में विविध धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में भगवान के दर्शनों और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देवकी नंदन बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में शानदार सजावट की गई है। सभी भक्तों को कन्हैया के जन्म का इंतजार है और मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान के जयकारे तक रहे हैं। बाजारों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व की रौनक देखते ही बनती है। पूजन सामग्री, झूले और सजावट की वस्तुओं से बाजार सज गए हैं। श्रद्धालुओं में जन्माष्टमी पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे, जिन पर करीब 1 करोड़ रुपयों की राशि टैक्स के रूप में जमा हुई। 31 अगस्त तक मिल रही छूट का लाभ लेने वालों की दिन भर लाइन लगी रही। करदाता आसानी से संपत्ति कर और जल शुल्क जमा कर सकें, इसके लिए नगर निगम के कैश काउंटर अवकाश के दिन भी खुले रखे गए, जिन पर दिन भर लाइन लगी देखी गई। 31 अगस्त तक मिलने वाली कोविड छूट का लाभ लेकर टैक्स जमा करने वालों का तांता लगा रहा। करीब 1 करोड़ रुपयों की राशि टैक्स के रूप में नगर निगम के खजाने में जमा हुई। आज जन्माष्टमी के अवकाश के दिन भी काउंटर खोले गए हैं, जिसमें अभी 1225 लोगों के द्वारा 50 लाख रुपए संपत्ति कर जमा कर दिया गया है और 300 लोगों के द्वारा 7 लाख रुपए जल शुल्क जमा कर दिया गया है और लगातार सभी काउंटरों पे भारी भीड़ है। कम से कम 10 से 15 लोग लाइन में लगे हुए हैं और लगातार शाम तक इसी तरह से चलेगा। ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज जमा होगी। अधिकारियों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 19 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति कर जमा हो चुका है। जबलपुर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी नर्मदा नदी से लगे कालीघाट के पास स्थित खिरखा मोहल्ले बस्ती में देखने को मिली, जहां चोरों ने सबमर्सिबल पंप ही चोरी कर लिया। ऐसे में अब बीते 4-5 दिनों से बस्ती के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चोरी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई है। इस समय लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा नदी के पास स्थित कालीधाम से लगी खिरवा मोहल्ले के रहवासी चोरों की करतूत से परेशान हैं। लोगों को बीते 4-5 दिनों से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो 4-5 दिन पहले चोरों ने बोर से सबमर्सिबल पंप ही चोरी कर लिया। लोगों ने ग्वारीघाट थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक थाने से भी कोई घटना स्थल तक नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंप चोरी हो जाने से पूरी बस्ती में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही अधिकारी। ऐसे में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 4-5 दिन से बहुत परेशान है। यहाँ चोरी हो गई, मोटर भी निकाल दी गई है, चोर लोग चोरी करके ले गए हैं और हम लोग 5 दिन से बहुत परेशान है। यहाँ पे पानी की तबाही मची, पूरी बस्ती वाले बूंद बूंद की तरह। खिरवा मोहल्ले में 50 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। पंप चोरी हो जाने के कारण उनके सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती भाजपा कार्यालयों के द्वारा बूथ और मंडल स्तर पर मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ और मंडल स्तर पर भी मनाई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रांची स्थित भगत सिंह मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्मदिन मनाया है और निश्चित तौर पर कुशाभाऊ ठाकरे जी को भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भारत देश के अंदर एक सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं कर रही है, एक सामाजिक संगठन के रूप में भी हम सब काम कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति ही है कि राष्ट्र प्रथम और दल बाद में। भाजपा द्वारा स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती को इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर भाजपा के रानीताल स्थित संभागीय कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वन विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश 2016 में जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग अस्थायी कर्मचारी संघ ने एक बैठक के जरिए घोषणा की है कि जायज मांगों को लेकर जल्द आंदोलन किया जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग स्थायी कर्मचारी संघ की एक बैठक का आयोजन वन अनुसंधान केंद्र परिसर में हुआ, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 2016 में आदेश कर दिया है कि चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए, लेकिन वन विभाग के अधिकारी आदेश दबाए बैठे हैं। लिहाजा आंदोलन के जरिए जायज मांगों को उठाया जाएगा। विनती करें या नियमितीकरण की मांग करें। हम लोगों को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आश्वस्त किया गया कि 15 दिन के अंदर हम कमिश्नर महोदय से समय लेके आप लोगों की एक मीटिंग करा के इसको शीघ्र से शीघ्र नियमित करने का लाभ दिलाएं। कर्मचारी संगठन का कहना है कि इस संघर्ष में उसे भारतीय मजदूर संघ का भी सहयोग प्राप्त होगा। नीमच में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर सड़क पर घसीटने की घटना की बहुजन समाज पार्टी ने निंदा की है। इस मामले में दोषियों को सख्त सजा देने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नीमच के संगौली थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर सड़क पर घसीटने की घटना का बहुजन समाज पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस घटना की निंदा करते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च निकाला। बसपा नेताओं ने इस मामले के दोषियों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त करने की मांग की। राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन दे रही है। यहाँ के जबलपुर कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि ऐसे दोषी को फांसी की सजा मिलना चाहिए और जो ऐसी घटनाएं कर रही है जो मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है, आज ऐसी सरकार को भी बर्खास्त होना चाहिए। बसपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने कड़े कानून और कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार और परिवहन विभाग के दिशा निर्देशों के बाद भी निजी बस ऑपरेटर मनमानी पर उतारू हैं। कोरोना काल में महाराष्ट्र राज्य तक बसों का संचालन प्रतिबंधित होने के बाद भी निजी बस ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर बसों का संचालन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नागपुर जा रही विजयन ट्रेवल्स की बस को जब्त करने की कार्रवाई। इटारसी जाइए और इटारसी से नागपुर। जबलपुर से नागपुर जा रही विजयन ट्रेवल्स की बस को देर रात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुराना बस स्टैंड पर हुई कार्रवाई के दौरान बस में 48 यात्री सवार थे, जिन्हें बस से उतारा गया और उनका किराया वापस कराने के बाद परिवहन विभाग ने उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में महाराष्ट्र जाने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन लगातार जबलपुर से नागपुर रोड पर निजी बसों के संचालन किए जाने और यात्रियों से दुगने से ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया गया है। इसके अलावा बस पर मोटरयान कर की भी राशि बकाया थी और बस संचालक द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन कर बस का संचालन किया जा रहा था, जिसे देखते हुए कार्रवाई की गई है। और जब्त करने पर यह पाया गया कि इन यात्रियों को 400 रुपये किराया है, इनसे 700 से 800 रुपये किराया लिया गया है। चूँकि कोविड 188 के अंतर्गत यह एक आपराधिक प्रकरण है, इसलिए यान को जब्त किया गया। साइमल्टेनियसली इसमें यह भी हुआ कि इस यान पर 25,000 रुपये के ऊपर मोटरयान कर बकाया है। मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान की धारा 16(3) और 13(2) का उल्लंघन है। साथ ही परमिट शर्तों का 66/192 का उल्लंघन है। इन तमाम धाराओं के तहत इस वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ RTO ऑफिस रखा गया है। कोविड-19 के जो आदेश जारी हैं उसमें चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन
महाराष्ट्र के लिए बंद किया गया है। मात्रा का जो टिकट है उससे ज़्यादा टिकट लिया गया है, संख्या से ज़्यादा यात्री हैं और नियमों का उल्लंघन है, इसलिए गाड़ी को जब्त किया गया है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आरटीओ साहब के द्वारा उनका किराया वापस दिलाया जा रहा है और आरटीओ साहब उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ से बड़ी स्टेशन उनको छोड़ा जाएगा, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के अपने अपने स्थान पर पहुँच सकेंगे। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मदन महल पुलिस ने होम साइंस कॉलेज रोड पर स्थित बुलेट कैफे में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार भी चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से हुक्का, अलग अलग फ्लेवर के तंबाकू के पैकेट और अन्य सामग्री जब्त करते हुए अवैध हुक्का बार चलाने वाले कैफे संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। मदन महल थाना क्षेत्र होम साइंस कॉलेज रोड पर कैफे की आड़ में अवैध हुक्का बार चलाया जा रहा था। मदन महल पुलिस ने देर रात होम साइंस कॉलेज रोड स्थित बुलेट कैफे में छापामार कर कार्रवाई की। इस दौरान कैफे में कुछ युवक हुक्का पीते मिले। पुलिस ने कैफे से हुक्का पाट, हुक्के में उपयोग की जाने वाली फ्लेवर तंबाकू, पाइप और अन्य सामग्री जब्त की। इस मामले में कैफे के संचालक गोहलपुर निवासी अक्षत साहू के विरुद्ध पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी एक्ट, तंबाकू उत्पादन अधिनियम धारा 188 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ये पेट्रोल पंप के सामने जो बुलेट कैफे है राइट टाउन में, यहाँ पे जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हुक्का पिला रहे हैं। तो पता चला कि अक्षय साहू अपने 4 अन्य साथियों के साथ अपने कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन करते हुए हुक्का पीने पिलाने की कार्रवाई कर रहे थे। तो केवल 188, 269, 70, 71 और आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम इनके तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए लगभग? इसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चूँकि 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, तो इनमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो उसमें इनको सबको 41 का नोटिस दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कैफे की आड़ में संचालक अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन कर रहा था। कार्रवाई के दौरान कैफे में हुक्का पी रहे युवकों को भी पुलिस द्वारा समझाइश दी गई।